नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार। सियासत आजकल के कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज हम झारखंड विधानसभा चुनाव पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अविनाश सैनी। सर, स्वागत है आपका। जी कुलदीप, नमस्कार। सर, झारखंड की बात करें तो पिछले 5 साल में जो पॉलिटिकल गेम झारखंड में हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, वो जेल चले गए, फिर आ गए, दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बन गए, तो काफ़ी उठा-पटक रही झारखंड में हम देखें तो। और अब की बार का भी चुनाव 2 बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। एक महागठबंधन जिसमें जेएमएम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और दूसरा एनडीए जिसमें बीजेपी है। तो अभी झारखंड में जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, उसमें कौन-कौन सी पार्टियां, किन-किन का अलायंस है, क्या स्थिति है, क्या उन्होंने वायदे किए हैं? जी, सबसे पहले हम बात करें कि जो झारखंड है ये 2000 में अस्तित्व में जी आया सर। था। तो 22 नवंबर 2000 को पहला चुनाव वहाँ पे हुआ था। इस समय पे कुल 2 करोड़ और 6 लाख मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और नई सरकार वो बनाएंगे। कुल सीट जो है वो 82 है वहाँ पे, जी सर। लेकिन चुनाव 81 पे होगा। जी सर। एक सीट ऐसी है जिसपे मनोनीत जो है जो मेंबर हैं वो रहेंगे। जी सर। तो 82 में से 81 पे चुनाव होगा और 41 सीट चाहिए हाँ, मेजोरिटी के लिए। मेजोरिटी के लिए। और इसमें जो आरक्षण की बात करते हैं, अगर सीटों के आरक्षण की बात करें तो 28 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जी सर। और 9 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए, क्योंकि वो आदिवासी इलाका है बहुत सारा, तो 9 सीटें उसके लिए है। तो कुल 37 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित है। अभी तक की अगर हम बात करें तो इस समय पे वहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। और उसमें जो दलीय स्थिति है वो सरकार के पक्ष में 37 जो मेंबर हैं, एमएलए हैं, और विपक्ष में 30 एमएलए हैं। तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, भाकपा माले है और राष्ट्रीय जनता दल है। जी सर। तो ये है। और विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है और राकपा है और निर्दलीय है। 4 सीटें अभी खाली हैं। जी सर। अगर हम झारखंड की बात करें और झारखंड के रुझानों की बात करें कि लोगों का क्या मन है, तो झारखंड में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। 14 सीटें वहाँ पे लोकसभा की हैं, जिसमें से बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। 8 सीटें जीती हैं, लेकिन ये 8 हमें सुन के लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा है और बीजेपी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी ने 3 सीटें लूज की। 11 सीटें थी जी सर ने इससे पिछली लोकसभा में 2019 में बीजेपी के पास, तो 3 सीटें बीजेपी ने यहाँ पे लूज की हैं। 8 पे आ गई है 11 से। झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 सीटें उसने जीती हैं, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं और आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने 1 सीट जीती है। और बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं अर्जुन मुंडा, खूंटी से वो चुनाव हारे हैं। तो लोकसभा चुनाव हारे हैं। तो ये एक सिनेरियो है। झारखंड के बारे में हम जो हमारे दर्शक हैं उनको बता दें कि झारखंड 5 डिवीजन में बटा हुआ है। 5 डिवीजन है। दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तर छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान और संथाल परगना। तो ये 5 डिवीजन है जिसमें ये 81 सीटें आती हैं। पहले चरण में 43 सीटों पे चुनाव है 13 तारीख को, 13 नवंबर को बस आने वाली है। जी सर। और ये एक 2 दिन बचे हैं, तब ये यहाँ पे चुनाव प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। तो ये 43 सीटें हैं जहाँ 13 नवंबर को चुनाव होगा। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो कुल प्रत्याशी इस समय पे 683 प्रत्याशी हैं। 2019 में ये 633 थे, मतलब 50 प्रत्याशी इस बार ज्यादा बढ़े हैं। 805 ने नाम भरे थे, 743 सही पाए गए और 60 ने नाम वापस ले लिया, तो ये 683 बचे हैं। 43 का जिक्र हो रहा है तो मैं बता दूं, जो महागठबंधन अलायंस है वो तो जेएमएम के खाते में 43 सीटें ही हैं, उनको जो मिली है। बिल्कुल। तो अभी ये जो सीटें हैं जो चुनाव हो रहा है 13 तारीख को, इसमें ज्यादातर दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तर छोटा नागपुर और पलामू और कोल्हान जो
डिवीजन है, उनकी बहुत सारी सीटें हैं जिन पे ये चुनाव हो रहा है। सारे नाम हम बता सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं और कुछ ऐसी सीटों का जरूर हम जिक्र कर लेते हैं जो बहुत ही वीआईपी सीट जिसको कहते हैं। जी सर। तो सबसे बड़ी वीआईपी सीट है सरायकेला की। जी सर। सरायकेला में चंपई सोरेन जो है बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत बड़े नेता वो रहे हैं और जिस समय पे वो अभी उनको जेल जाना पड़ा हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद उन्होंने चंपई को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब वो जेल से वापस आए तो उसके बाद दोबारा से जो विधायक है उन्होंने उनको सीएम चुन लिया और इससे चंपई नाराज हुए और बीजेपी ने उनकी नाराजगी को लगातार लगे हाथों कैश कर लिया और चंपई को अपने खाते में कर लिया। चंपई का जाना सरायकेला से है और ये कोल्हान जो है डिवीजन है उसकी सीट आती है। कोल्हान में 14 में से एक भी सीट बीजेपी अभी तक नहीं जीती थी पिछले चुनाव में। तो कोल्हान बड़ा ही बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है कि वहां पे किस तरह से एंट्री ली जाए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये इस तरह से अपनी आन बान शान की बात है कि उसको बचानी है। तो कोल्हान के जो टाइगर है मतलब सरायकेला से जो चुनाव लड़ रहे हैं चंपई सोरेन, वो भी इस समय उनकी भी साख जो है वो दांव पे लगी हुई है और उनके सामने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महाली खड़े हैं। तो देखते हैं ये मुकाबला कैसा होता है। दूसरा मुकाबला जो है घाटशिला है। जी सर। मैं उन्हीं सीटों की बात कर रहा हूं जिनपे इस 13 तारीख को चुनाव है। घाटशिला एक और सीट है जहां पे बाबूलाल सोरेन जो है चंपई सोरेन के बेटे। जी सर। और बीजेपी के ये उम्मीदवार हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है रामदास सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस सरकार में मंत्री हैं। जी सर। तो उनसे टक्कर हो रही है। तो तीसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है वो है जमशेदपुर पूरब। बिल्कुल टाटा का वो है और रघुवर दास जो है वो जो झारखंड में जो सरकार पूर्ण समय तक चली बीजेपी की, वो रघुवर दास के नेतृत्व में चली थी। वो सीएम थे उस समय पे, तो पूरे 5 साल उस सरकार ने पूरे किए थे और उसके बाद वो राज्यपाल है। उनकी बहू है पूर्णिमा साहू, वो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की तरफ से वो चुनाव मैदान में है और कांग्रेस के अजय कुमार उनको टक्कर दे रहे हैं। जगन्नाथपुर, यहाँ पे गीता कोड़ा है, पूर्व सीएम जो मधु कोड़ा बीजेपी के रहे हैं, उनकी पत्नी है गीता कोड़ा, वो जगन्नाथपुर से चुनाव लड़ रही हैं और सोना रामू सिंह रिंकू जी सर वो है कांग्रेस के। तो बड़े बड़े नेता बिल्कुल सीट फंसी हुई है बहुत ज्यादा, ये वहां पे लड़ रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम की अगर बात करें तो बन्ना गुप्ता है कांग्रेस के मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने है जनता दल यू के सरयू राय, वो पूर्व मंत्री हैं। तो सरयू राय और बन्ना गुप्ता दोनों मंत्री और पूर्व मंत्री, उनकी एक तरह से टक्कर है। और सरयू राय की बात करें तो झारखंड के चाणक्य कहे जाते हैं। जी सर। तो झारखंड के चाणक्य है, 2019 में रघुवर दास को हराया था उन्होंने। अच्छा, चाईबासा एक और सीट है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। दीपक बरुआ जो है जी सर वो मंत्री वहां पे रहे हैं और गीता बलमुचू जी सर बीजेपी की, वो उनको टक्कर दे रही है। तमाड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। गोपाल कृष्ण पातर जो है वो उनको राजा पीटर के नाम से वहां पे जानते हैं। जी सर। तो राजा पीटर 2009 में उपचुनाव में उन्होंने चीफ मिनिस्टर को हराया था, शिबू सोरेन को हराने वाले वो रहे हैं राजा पीटर। जनता दल यू से वो आते हैं, वो तमाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं और उसके सामने जो है वो विकास मुंडा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के और राजकुमार मुंडा है जनता पार्टी के, वो उनके सामने है। रांची एक और बहुत ही वीआईपी सीट है इस समय पे। सीपी सिंह है बीजेपी के पूर्व मंत्री, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और महुआ माझी
झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वो एमपी हैं जी सर। और उनको टिकट दिया गया है महुआ माझी तो को। काफी बड़े नेता है, हाँ वहाँ के माने जाने बिल्कुल, नेता है, जाने अच्छा वाले, प्रभाव है उनका अच्छा समाज प्रभाव है में। बिल्कुल। तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आखिरी सीट की जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है गढ़वा। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिनिस्टर हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उसके सामने सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है बीजेपी के, वो उनको टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं, दुमका है, जी सर। बरहेट है, धनवार है, चंदन कियानी है, गांडे है, सिल्ली है। ये वो सीटें हैं जो जमताड़ा है। जी सर। तो वहां पे बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुत ही साख का सवाल है दोनों गठबंधनों के लिए, खासतौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के लिए। लेकिन वो दूसरे दौर की जो 20 तारीख को जहाँ चुनाव होना है, वो उस दौर की सीटें हैं, तो उस पर हम बाद में बात कर बाद में बात करेंगे। तो सर ने बहुत सारी हॉट सीट बताई, बहुत सारी वो सीट बताई जहाँ 13 नवंबर को चुनाव है। और महाराष्ट्र की जैसे हम बात कर ही रहे थे, तो महाराष्ट्र के जैसे चुनाव है सर अभी, तो इसी तरीके से झारखंड में भी चुनाव अब की बार मुझे लग रहा है कि वहां भी दो बड़े गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी और महायुति गठबंधन। उन गठबंधनों में जितनी पार्टियां, उनकी भी साख दांव पे है, कौन असली एनसीपी होगी, कोई बिल्कुल। कौन जो है कि शिवसेना होगी, हाँ। किसके हिस्से में जो वोट जाएगी। इसी तरीके से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या बिल्कुल। चंपई सोरेन के साथ लोग जाएंगे, या दोबारा से जो हेमंत सोरेन के है साथ उस पे विश्वास बनाएंगे। हाँ। तो और क्या वहाँ चीजें चल रही है सर चुनाव में, जिसके बारे में आप दर्शकों को बता सके, जो झारखंड से दूर बैठे और झारखंड को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि जो राजनीति की समझ रखते हैं या राजनीति में रुचि रखते हैं, जी सर। मतलब हमारे वो जो दर्शक हैं, उनको पूरे देश की जो हालात है इस समय पे चुनाव के और क्या मुद्दे चल रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां किस तरह से एक्शन ले रही हैं, तो उसका पता चले और देश की राजनीति की समझ बने, यही हमारा उद्देश्य है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो कुलदीप, हम जो बात कर रहे थे कि जो बीजेपी नीति गठबंधन है, जी सर, जिसमें उसमें ज्यादातर जो है वो झारखंड हो या हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, जहां पे भी इलेक्शन हुए हैं या हो रहे हैं, सब जगह पे राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है, धर्म का जो मुद्दा है, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा जा ही नहीं रहा। अमेरिका में भी ट्रम्प जो है नेशनलिस्ट का नारा देके दोबारा दोबारा से आ गई। तो बिल्कुल। इसमें कुछ ज्यादा ही मुझे वो लग रहा है कि मुद्दे सब गौण हो जाते हैं जब राष्ट्रवाद की बात होती है। कई बार एक नरेशन चल रहा था सर सोशल मीडिया पे, सब वाद एक तरफ है, राष्ट्रवाद एक तरफ है। हालांकि हमें पता है कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी ताकत है उस चीज में। राष्ट्रवाद को जब हम धर्म का चोला पहना देते हैं तो जी वो सर, और मैं उसी बारे में बात और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यही चीज जो संथाल परगना है, झारखंड की अगर हम बात करें तो संथाल परगना में जो एक बड़ी समस्या है वो आदिवासियों की समस्या है। बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पे 90 से ज्यादा प्रतिशत की जो आबादी थी वो हिंदुओं की और आदिवासियों की यहाँ पे रही है। जी सर। लेकिन बीच में बांग्लादेश से घुसपैठिए यहाँ पे आते रहे हैं और उनको जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उसने उसमें ढील बरती है या उनको छूट दी है या उनका साथ दिया है, ये आरोप है उनके। इस वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ी है और जो आदिवासी और हिंदू आबादी है वो लगातार माइनॉरिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। तो मतलब उनकी संख्या कम हो गई है और आगे आने वाले समय में मतलब वो बराबर बराबर हो जाएंगे ऐसा। तो ये जो जातीय और सामाजिक बुनतर है, इसमें बदलाव हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से। तो झारखंड में जो बीजेपी का बड़ा मुद्दा है, बड़े नारे वो यही है। योगी जी तो जहां भी जाते हैं, वो महाराष्ट्र चले जाए, वो हरियाणा आ जाए, वो झारखंड चले जाए, एक ही नारा उनके पास, बटेंगे तो कटेंगे। यही नारा उन्होंने वहां पे भी दिया है। और एक जो वादा किया है वो ये वादा किया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको भगाया जाएगा, तो ये उन्होंने कहा है। और सनातन को बचाने की लड़ाई है ये, और सनातन को बचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी में उन्होंने कहा है कि आदिवासी औरतों के साथ जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, ये भी आरोप है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी आई है यहाँ पे आके रह गए हैं, उन्होंने पक्के मकान बना लिए हैं,
यहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली है, वोटिंग को प्रभावित करते हैं, वोट डालते हैं, मतदाता भी बन गए हैं। और यहाँ की जो औरतें हैं, यहाँ की जो निवासी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली है। अच्छा, हाँ, ये भी आरोप लगा रहे ये हैं। भी आरोप लगाया है। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आदिवासियों की लड़कियों के साथ जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने शादी की है, उनको आदिवासियों का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को। मतलब एक मुस्लिम ने अगर आदिवासी महिला से शादी कर ली है और उसका जो बच्चा पैदा होता है, तो उसको आदिवासी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये उन्होंने एक बड़ा वहां पे वादा किया। असल में क्या है कि आदिवासियों, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी बात करें, शिबू सोरेन, वो तो पार्टी में भी है। शिबू सोरेन जिसको होल्ड करते थे, उसके बाद फिर अभी जो सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जिसको देख रही है, तो ये आदिवासी बहुल जो है लोग इसमें शामिल हैं। तो बीजेपी का एक बड़ा दाव ये है कि जो शहरी लोग हैं वो बीजेपी के साथ ऑलरेडी पहले से हैं। तो अगर आदिवासियों की ज्यादा से ज्यादा वोट उनको ट्राइबल वोट को कंसोलिडेट कर पाए तो वो कुछ अलग कर सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। लेकिन सर एक बात इसमें है कि आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, जब भी हम झारखंड की या छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहाँ वो बहुत नेचुरली रिच रिसोर्सेज एरिया है, वहाँ आपको मिनरल्स इतने मिलेंगे, लेकिन वो जिंदगी वो लोग उनकी जो जमीन है, जो जंगल है, उनके नीचे इतना धन संपदा है, लेकिन उनका आम जीवन देखेंगे, उनका आम जीवन त्रस्त है। वहाँ कॉर्पोरेट जाके लूट करते हैं, बार बार आदिवासी इसको लेकर आवाज भी उठाते हैं कि हमारे जंगल काटे जा रहे हैं। यहाँ से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत कम दाम में कच्चा माल बाहर ले जा रही है, हमें वही माल पक्के दामों में। तो ये बहुत सारी शिकायतें रही है, जब भी हम देखते हैं, बहुत सारे कोर्ट में भी हमने केस देखे हैं। मैं खुद झारखंड के बहुत सारे इलाकों में गया हूँ और वहां पे कोयला बहुत ज्यादा निकलता है, कोयला को काला सोना वहां पे बोला जाता है। तो जो काला सोना निकालने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अरबों का धंधा वहां से करती हैं। लेकिन जो कोयला निकालने वाले लोग हैं या यहाँ के बाशिंदे, बहुत सारे शहर वहां पे ऐसे हैं। झरिया की अगर हम बात करें, धनबाद के आसपास का ये इलाका है, तो वो पूरे शहर के शहर इस समय पे बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। क्योंकि जो कोयला खदानों का दोहन जिस तरह से किया है, वो ऐसे हुआ है कि नीचे ही नीचे वो कोयला निकाल लिया और जो पूरा शहर है वो एक फॉल्स मिट्टी के ढेले पे खड़ा है, उसके नीचे से निकाल लिया गया है, नीचे से कोयला निकाल लिया है, तो वो कभी भी गरक सकता है। वहां पे जगह जगह आपको आग जलती हुई मिलेगी पूरे इलाकों में जहां से कोयला निकालते हैं। लोग जो है वो गरीबी इतनी है कि जब वो कोयला खदान बंद हो जाती है, मतलब जो बड़े लोग हैं वो कोयला निकाल के वहां से ले जाते हैं, तो उसके बाद जो जगह बचती है उसमें थोड़ा बहुत वो कोयला मिलता है, तो उसको बीनने के लिए वो लोग वहां पे जाते हैं। तो वो अपनी जान जोखिम में डाल के जाते हैं, वो कभी भी ब्लास्ट होते हैं और बहुत सारे लोग वहां पे मरते हैं। और वो जो ढेर बनी हुई है, मतलब गहरी सुरंगें हैं कोयले की, तो उन सुरंगों के अंदर घुस के अंदर से कोयला निकाल के लाते हैं। वो कभी भी दब सकती है, दबती रहती है और लोग मरते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। ये कभी मुद्दे नहीं बनते, ये कभी मुद्दे नहीं बनते हैं। और वहां पे ये लोग बताते हैं कि वहां पे दो चीजों का बड़ा प्रचार है। कि पहली चीज वहां पे नशे का बहुत ज्यादा प्रचार है, क्योंकि जिन मजदूरों से काम कराना है, जो स्थानीय लोग हैं, उनको नशे में गर्त रखते हैं वो, कि वो नशा करते रहे, काम करते रहे। दूसरा, धर्म का बहुत बड़ा वहां पे एक तरह से काम है कि हर जगह पे मंदिर उन्होंने बहुत ज्यादा बना दिए हैं, आप नशा करो और भजन करो, इसके अलावा आप कुछ मत सोचो अपने जीवन के बारे में। तो ऐसी सी बहुत सारी चीजें हैं, उन पे फिर कभी बात की जा सकती है। हम अगली वीडियो में लगातार बात करेंगे झारखंड के बारे में, उनके मुद्दों के बारे में, और जो आदिवासी लोग हैं, जो वहाँ की जो जंगल और जमीन की लड़ाई है उनकी, जिसको वो जहां पे सदियों से वो लोग रहते आए हैं और पूरे देश को उन्होंने साधन संपन्न बना दिया। बिल्कुल, हमारे पास ये मोबाइल फोन है,
तो कई बार पूछते थे लोग कि भाई ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है यहाँ से जो निकलता है वो झारखंड, कोई भी एनसीईआरटी कोई भी कंपटीशन की तैयारी करता है झारखंड छत्तीसगढ़ आंख मूंद के उन बिल्कुल राज्यों पे निशान लगा देते हैं कि यहाँ से धन संपदा आती है, लेकिन उनकी जिंदगी तो आज बदतर ही है। बिल्कुल बहुत बदतर है। तो उसी को अब इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में उस बदतर जिंदगी का मोल लगाया जाता है, उसको मतलब दिखाया जाता है और फिर उनको सपने दिखाए जाते हैं कि आपकी जिंदगी बदल बिल्कुल देंगे। बदल देंगे। और उसके बाद चुनाव आता है चला जाता है, अगला चुनाव आता है चला जाता है, कुछ होता नहीं जी है। सर। तो वहां पे जो जमीन है, जो बीजेपी का जो वायदे हैं, सनातन को बचाने की बात है, जन जंगल जमीन का जो पैसा खाने का आरोप उन्होंने लगाया है झारखंड मुक्ति मोर्चे पे, हेमंत सोरेन पे, मैया समान योजना पे उन्होंने कटाक्ष किया है कि महिलाएं तो लाइन में लग के पानी लेती हैं और आप मैया सम्मान की बात करते हैं। ग्रेजुएट युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हर साल 2000 रुपए देने की बात की है। 21 लाख पीएम आवास बनाने की उन्होंने बात की है। फ्री में बालू देने की बात की है। ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो खदान है वो जब खाली हो जाती है तो जितनी भी जब एग्रीमेंट होता है कोयला निकालने का, तो एग्रीमेंट ये होता है कि आप यहाँ से कोयला तो निकालेंगे लेकिन उसके बदले में आप इस जगह में बालू भरेंगे ताकि ये जगह दरके ना। तो बालू नहीं भरती है, ये जो कंपनियां हैं ठेका लेती हैं, कोयला निकाल ले जाती हैं, बालू भरती नहीं है, जिसकी वजह से गहरी सुरंगें बन जाती हैं पूरे शहर के नीचे, कस्बों के नीचे, और वो फिर दरकने लगती है। तो ये एक बीजेपी ने वायदा किया है कि बालू फ्री में दी जाएगी और 50 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो धान की खरीद जो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी। 5 एकड़ जमीन की भूमि तक के जो किसान हैं उनको 5000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि दी जाएगी और कृषि आशीर्वाद योजना है उसको लागू किया जाएगा। नई सड़कें बनाने की बात है, 25,000 किलोमीटर, 10 नए सरकारी कॉलेज बनाने की बात है, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात है, अस्पतालों में 25,000 नए बेड लगा बात है। बहुत अच्छी बातें हैं, मतलब अगर ये लागू हो जाए तो जी सर। तो गरीब और पिछड़े वर्ग की हर लड़की को केजी से पीजी तक की जो शिक्षा है मुफ्त देने की बात की गई है। गर्भवती महिला को 6 पोषण किट दी जाएंगी और 21,000 रुपए उनको नगद दी जाएगा। और ओबीसी जो आरक्षण है उसको 27% तक यथावत रखा जाएगा। ये उनकी वायदे हैं। और दूसरा ये है कि जो पुरानी स्कीम बीजेपी में रघुवर दास के टाइम पे जो पुरानी स्कीम चलती रही है, गोगो दीवी योजना है, लक्ष्मी जोहार योजना है, 2,87,000 सरकारी पदों को भरने की बात है, वो सारी और महिलाओं के लिए ये है कि उनके नाम पे जो रजिस्ट्री अगर होती है तो 50 लाख तक की रजिस्ट्री केवल 1 रुपए में, 1 रुपए की स्टैंप में वो हो जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीजें उन्होंने, मुखिया का वेतन बढ़ाने की बात की है, पेपर लीक में सीबीआई जांच की बात की है, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की है, 2 सालों में नक्सलवाद को खत्म कर देने का वायदा किया है, भ्रष्टाचार पे 0% टॉलरेंस नीति अपनाने की बात की है, 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की बात की है। तो ये बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका वायदा जो है बीजेपी ने किया है कि अगर उनकी सरकार झारखंड में आती है तो वो ये वायदे करेंगी। और इसके अलावा जो दूसरा गठबंधन, महागठबंधन चुनाव लड़ा उसमें कांग्रेस और जेएमएम है सर, तो उनके क्या वायदे हैं? वायदे लगभग एक जैसे हैं। थोड़ा सा उन्होंने जो नाम दिया अपने चुनाव घोषणा पत्र का, उसको दिया है कि 1 वोट 7 गारंटी। तो 7 गारंटी उन्होंने दी है। पहली गारंटी उन्होंने किसानों के लिए दी है कि धान का जो एमएसपी है वो 2400 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए कर दिया जाएगा। तो बीजेपी ने जहां 3100 रुपए किया था तो वहां इन्होंने 3200 रुपए कर दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि लाहा, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी, साल बीज आदि के समर्थन मूल्य में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो ये वो फसलें हैं जो वहां पे आदिवासी इलाकों में होती हैं, तो उसमें 50% की एमएसपी में बढ़ोतरी की जाएगी। दूसरा ये है कि जो बीजेपी ने सनातन को बचाने की बात की है, जो
बांग्लादेशी घुसपैठियों पे बात की है, तो जो हिंदू वोट है उनको कंसोलिडेट करने का एक कोशिश जो बीजेपी की है वहां पे झारखंड में, उसके vis-a-vis उसकी टक्कर में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसने शर्मा धर्म कोड लागू करने की बात की है। ये सरना धर्म कोड है, इसको लागू करने की बात की है जो आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा है कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाएगा और 1932 के खेतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू की जाएगी कि स्थानीय कौन है। इसको 1932 के जो खतियान है उसके आधार पे इसको लागू किया जाएगा। तो ये दो बड़ी चीजें हैं। ट्रम्प के जैसे वायदे हो रहे हैं बिल्कुल कि एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि हम दुनिया में जाके बस जाए, दूसरी तरफ जब हमारे इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है ये सब देशों में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मांगे क्या है? तो 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करेंगे और सरना धर्म कोड लागू करेंगे। तो ये बिल्कुल सनातन के पैरेलल की एक काट जिसको कहें दूसरे गठबंधन की तरफ से है, कांग्रेस गठबंधन की तरफ से। इसमें एक चीज है कि क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की सुरक्षा दी जाएगी। शिक्षा और किसान कल्याण की गारंटी दी जाएगी। और दिसंबर 2024 से मैया सम्मान योजना जो 1000 रुपए थी उसको बढ़ा के 2500 रुपए 2500 कर दिया जाएगा। एसटी के लिए 28% आरक्षण, एससी के लिए 12% आरक्षण, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा। ये एक तरह से संकल्प लिया गया है। तो बीजेपी ने भी अपने वायदे में किया था, ओबीसी की बात की थी कि ओबीसी 27% करेंगे, वो रहेगा, अभी तक है उसको रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। तो कांग्रेस ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एसटी और एससी के आरक्षण का मुद्दा भी यहाँ पे उठा दिया है। 7 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से राशन दिया जाएगा। जो बीजेपी सेंट्रली 5 किलो अनाज देती है उसको 7 किलो झारखंड में किया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वादा है। गरीब परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी एक वो है। किसी स्टेट में उपलब्ध होता नहीं, हर स्टेट में वायदे करते बिल्कुल गैस सिलेंडर। बिल्कुल बीजेपी ने हरियाणा में ये वायदा किया था और सरकार बने काफी दिन हो गए, तो अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान में वायदा किया था, वहां भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वायदे बल्कि दिवाली में ये कह रहे थे कि मैं एक न्यूज देख रहा था कि महंगाई बढ़ी है और उसमें इनके दाम भी बढ़े हैं, गैस पेट्रोल के दाम। हाँ, वो कमर्शियल गैस जो है उसके दाम बढ़े, तो घरेलू गैस के अभी नहीं बढ़े हैं। 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार की बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन ने की है। 15 लाख पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा होगा। ब्लॉक लेवल पे डिग्री कॉलेज खोलेंगे। हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बनेगा और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हर जिला मुख्यालय पर 500 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। तो ये जो गारंटी है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से की गई है और बीजेपी की तरफ से जो गारंटी दी गई है, जो वायदे किए गए हैं, वो भी हमने आपके सामने रखे हैं। इन सब वायदों के बीच में हम फिर वही बात कर रहे हैं कि वायदे, ये एक दिन उत्सव होता है जिस दिन सारी पार्टी के नेता आके उसको लॉन्च करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद इसको बंद करके रख देते हैं। उसके बाद अगर आप पार्टी के नेताओं से भी उसकी कॉपी मांग लेंगे तो शायद नहीं मिलेगी। जी सर। हम भी जब ये वीडियो हमें बनानी थी तो हम सोशल मीडिया पे लगातार ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे कि जो पार्टियों ने घोषणा पत्र वो है का। तो ये हालत है और जनता की हालत रहती है। मुद्दे फिर वहीं पे आ जाते हैं, जाति और धर्म वहीं पे कंसोलिडेट हो जाता है। लोग भी उन्हीं के आधार पे बड़े, ये अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि भारत के जो नागरिक हैं उनको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और जो अपना जीवन है उसको ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहिए। जी सर। और ये वादे हमने इसलिए नहीं बताए आपको अलग अलग पार्टियों के ताकि हम उनका प्रचार प्रसार कर सके। ये वादे इसलिए बताए ताकि आप लोग याद रख सके, जब भी कोई भी सरकार बने तो उनसे सवाल कर सके कि देखो ये वायदे किए थे आपने, ये लिस्ट है, आपका काम है कहाँ।
क्योंकि हरियाणा में भी इस तरीके के वायदे हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, महाराष्ट्र में और झारखंड में अभी हो रहे हैं। तो आपके लिए ये वायदे है कि आप इन वायदों को ध्यान रखें। अगर जब भी आपके वहां सरकार बने कोई भी, तो आप ट्विटर, फेसबुक, जिस भी तरीके से सरकार को याद दिला सके। तो सरकारें वादे करती रहती है, पूरे कितने होते हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है। चुनाव जात धर्म पर उलझकर रह जाता है। तो झारखंड चुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे थे, सियासत आजकल। आज आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।